इस तरीके से, इस तरीके से ये शामिल करेंगे। ये हमारा मंगोलियन चाइनीज़ चिकन रेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गल समझ आ रही है? ये रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ़ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आप छोटा काम करें, बड़ा काम करें, उसको सरमाया समझ के क्या करें। छोटा काम ही आपको सरमायादार बनाता है। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग इसका काम कर सकते हैं, स्टॉल लगा सकते हैं, ढाबा लगा सकते हैं, रेस्टोरेंट पर इसको सेल कर सकते हैं। चिकन मंगोलियन की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये चाइनीज़ रेसिपी है। अच्छा, दो तीन चीज़ें मैं आपसे शेयर कर दूँ, कोई कुकिंग मुश्किल नहीं है। पहले मैंने कई दफ़ा आपको समझाया कि चाइनीज़ खाने जितने भी तैयार होते हैं उसमें 80% काम पहले हो जाता है, 20% काम चूल्हे का रह जाता है। ठीक हो गया। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चाइनीज़ खाने जितने भी तैयार होते हैं इनकी जो ग्रेवी है वो अलग तैयार होती है, सॉस जिसे आप लोग कहते हैं, चिकन अलग फ्राई होता है। ये चीज़ें जहन में रखा करें। और तीसरी बात मैं आपको ये बताऊँ कि चाइनीज़ खाने आसान हैं, देसी फूड, देसी खाना बनाना मुश्किल है। चौथी चीज़ एक मैं आपसे और शेयर कर दूं कि जब भी आप चाइनीज़ का नाम आपके जहन में आता है, आप ये जहन में रखा करें कि चाइनीज़ खाने जो होते हैं उनकी जो सॉस तैयार होती है, उनका जो चिकन तैयार होता है वो फ्राइड राइस के साथ, एग फ्राइड राइस के साथ, चिकन फ्राइड राइस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। वो देसी फूड, देसी खाने नहीं होते कि नान ले आओ तो फटाफट खा लो। आज की रेसिपी चिकन मंगोलियन की यूनिक रेसिपी है। ये थाई से तैयार होगी। चिकन थाई 500 ग्राम हमने ले लिया, आधा किलो इस तरीके से हमने बोटी करवा ली। ये मंगोलियन चिकन थाई में इसलिए तैयार होता है, ये जूसी होता है। ठीक हो गया। थाई का गोश्त इस तरीके से बोनलेस ले लिया। इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम शामिल करेंगे, व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च हाफ टी स्पून इस तरीके से, नमक हाफ टी स्पून। चौक चौक के नहीं दाब देना जिस तरह देसी खाने तैयार हो रहे होंगे ना, इस तरह टक टक लगी होंगी, इस तरह नहीं, तसल्ली से लाइट खाने तैयार होते हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे व्हाइट सिरका 2 टेबल स्पून, लाइट सोया सॉस। बाबा जी ये लाइट सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, ये मैं आगे चल के आपको क्लियर करूंगा। लाइट सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून इस तरीके से। कॉर्नफ्लोर, ठीक हो गया, ये 3 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। और साथ में इसके अंदर 2 टेबल स्पून जितना हम पानी शामिल करेंगे। कोई मसला नहीं है बाबा जी, पानी भी पाई जा रहे हो। इसको हम मैरिनेट कर रहे हैं, गल समझ आ रही है? इसकी हम चिकन की मैरिनेशन कर रहे हैं। इस तरीके से डाल देंगे अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ऊपर से इसको हम कवर लगा देंगे। हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए कवर दे के रेस्ट दे देना है। अगर गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में रख दें, अगर सर्दियाँ तो बाहर रख दें, क्योंकि अब मौसम फिट है, मैं बाहर ही रख दूंगा। कवर दे देंगे। 25 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 25 मिनट के लिए हमने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। जब भी आप चाइनीज़ खाने बनाते हैं कॉर्नफ्लोर के साथ किसी भी मीट को, चिकन को मैरिनेशन करके रखते हैं उसकी, तो ये पानी छोड़ता है। गल समझ आ रही है? ये बात ध्यान में रहे। हमने इसको यहाँ पे इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देना है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं नीचे से निकल जाएगा, ये हमें नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा वाटर, पानी जितना भी चिकन ने छोड़ा था वो रिमूव कर दिया। अब इसको यहाँ पे हम ले आएंगे, इस बॉल में शिफ्ट कर देंगे। अच्छा बाबा जी, आप हमें ये बताएं कि आपने वहाँ पे लाइट सोया सॉस क्यों डाला? लाइट सोया सॉस हमने इसलिए डाला कि हमारा चिकन कलर चेंज ना कर ले। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल पहले क्यों नहीं डाला? इस टाइम पे इसलिए डालेंगे, अगर पहले डालते तो मैरिनेशन अच्छी तरीके से ना होती, सिरका अपना काम ना करता। इस टाइम इसलिए डालेंगे कि जब हम इसको डीप फ्राई करेंगे चिकन को, तो ये अपने अंदर ऑयल जज़ब ना करे। गल समझ आ रही है? हमारा ऑयल साफ रहे। इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जितना शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लोर मजीद। ठीक हो गया। इस तरीके से अब देखें, अब कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद इसको मिक्स करेंगे, तो इसको रखना नहीं है, ये बात ध्यान में रहे। अब फ़ौरन हमने इसको फ्राई की तरफ लेके जाना है। ये देखें इस तरीके से हो जाएगा ये। अच्छा जी, फ्राई करने के लिए SK कुकवेयर का हम पैन यूज़ कर रहे हैं जो मार्बल कोटिंग में है। इस तरीके से हमने ऑयल को गर्म कर लिया। अच्छा, ये मीडियम फ्लेम पे ऑयल गर्म होना चाहिए। ये पैन की खसूसियत यह है, ये स्टेट है, फ़िश पैन जिसको आप कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से चिकन हमारा फ्राई हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से। हाय हाय हाय, मज़े आन गए, तुसी देखो इस तरीके से। बाबा जी कितनी देर फ्राई करना है? हमने इसको 6 से 7 मिनट फ्राई करना है। जब भी चिकन डालें फ़ौरन इसके अंदर चमची कड़छी ना मारें। चिकन अब अगर आपस में चिपकता भी है, चिपकने दें, कोई मसला नहीं बनेगा, बाद में अलग हो जाएगा। इस टाइम अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ चम्मच वगैरह घुसेड़ने की कोशिश करेंगे तो ये चिकन हमारा अच्छा लुक वाइज अच्छा नहीं बनेगा, ऊपर से हमारी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी। अब इसको हम 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे।
2 मिनट के बाद हम इसको हिलाएंगे इस तरीके से। आप देखेंगे हमारा जो आयल है ना वो बिल्कुल नीट है। इधर दिखा यार आयल को देखें इस तरीके से। इसका मकसद ये है, एक तो हमने इसको जो दूसरी कोटिंग की कॉर्नफ्लोर की फ़ौरन हमने फ्राई की तरफ लेके जाना है, नहीं तो पानी छोड़ेगा, आयल गंदा हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि इसको चम्मच फ़ौरन नहीं तोड़ देना चौक के, ठीक हो गया, थोड़ा टाइम देना है 2 मिनट का। अब इसको हम 5 मिनट मज़ीद फ्राई कर लेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे। चिकन हमारा बहुत प्यारे से अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप ये देख सकते हैं, गोल्डन सा। अच्छा, दूसरी एक आपको ट्रिक बताऊं, इसको इस तरीके से स्टेनर पे निकालने के बाद आपने ऊपर से कवर लगा देंगे तो ये नरम नहीं होगा, ठीक होगा। रेस्टोरेंट वाले इसी तरह करते हैं, इस तरीके से। हार्ड नहीं होगा, नरम नहीं होगा बेटा। अच्छा। इस तरीके से ऐसे, और ऊपर से इसको कवर लगा देंगे। अब ये नरम नहीं होगा। अच्छा जी, अब इसकी सॉस की तैयारी करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, चाइनीज़ खानों के लिए हम तैयारी पहले कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हाई फ्लेम पे कुकिंग करनी होती है। सबसे पहले हम यही वाला कुकिंग ऑयल ले लेते हैं, थोड़ा सा, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून बनते हैं। इतना सा बस, ज़्यादा नहीं लेना आपने। यहाँ पे चाइनीज़ कुकिंग के लिए जो इस्तेमाल होता है वो चूल्हा ऑन करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक पैन चढ़ा देंगे जो कि SK कुकवेयर का हम यूज़ कर रहे हैं। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग अनियन है, उनकी जो फ्रंट वाली साइड होती है वाइट वाली, वो हमने काट ली। 3 प्याज थे, इस तरीके से शामिल कर देंगे, ठीक हो गया। और हल्का सा इसको कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से घुमाएंगे, 20 से 25 सेकंड के लिए। इस टाइम पे इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का इस तरीके से बारीक कटा हुआ, ये शामिल कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे ऑयस्टर सॉस, 1/2 टेबल स्पून, डार्क सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून, लाइट सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून, शुगर 1.5 टेबल स्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, या ये 1 चुटकी जितना नमक है, ठीक हो गया, ये चेक कर लिया करें। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, चिकन पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के, कुटी हुई मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे इस तरीके से, ठीक हो गया। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, 6 टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, साथ में हमने जैसे आपको पहले बताया कि हम इसकी तैयारी कंप्लीट रखते हैं, हमने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर था, उसको पहले से मिक्स करके रख लिया थोड़े से पानी में। अब इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मिक्स करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से। बाबा जी, कंप्लीट हो गया? कंप्लीट नहीं हुई है अभी, इस तरीके से। अगर आप समझें यहाँ पे आके, अच्छा यहाँ पे आके आपने इसको सेट करना होता है। अगर आप लोग समझें कि ये थोड़ी सी थिक हो गई है ग्रेवी आपकी सॉस, तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। अगर आप समझें कि थिक नहीं हुई, ठीक है, तो फिर इस तरीके से ठीक रहने दें आप, कोई मसला नहीं है। इस टाइम पे आके मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास हरा प्याज, सब्ज़ प्याज, स्प्रिंग अनियन जो होता है, उसकी जो बैक वाली साइड है वो मैंने काट ली थी इस तरीके से, ये शामिल करेंगे इस तरीके से। और साथ में हम अपना चिकन शामिल कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये चिकन शामिल कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम हमारा हाई रहेगा। ये मैं बंद करता हूँ आपको बताने के लिए, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे लपेटेंगे। बस फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारा मंगोलियन चाइनीज़ चिकन रेडी है, ठीक हो गया। ये चाइनीज़ डिश है, इसको आप चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, उबले हुए चावलों के साथ ले सकते हैं, एग फ्राइड राइस के साथ ले सकते हैं, चिकन फ्राइड राइस के साथ ले सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गल समझ आ रही है? ये रेडी हो चुका है। ये कमाल की और यूनिक सी डिश हमारी रेडी हो चुकी है। मेरे भाइयों, आप लोग सीखा करें, देखा करें। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी डिश मंगोलियन चिकन की अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।